बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। आई एम श्योर कि जितने भी आज मैं आपके साथ हैक्स शेयर कर रही हूँ ये सारे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। देखिए, ये इस तरह की बहुत सी कॉर्ड्स हमारे घर में होती हैं। इनको समेट के ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का एक बहुत अच्छा आपको हैक बता रही हूँ। हमारे पास टिश्यू पेपर रोल्स में से इस तरह के ये कार्डबोर्ड निकलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में से इस तरह के ये गोल कार्डबोर्ड निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इन कॉर्ड्स को अच्छी तरह से इस तरह फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से इन कार्डबोर्ड में इनको डाल के ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, ना ये ख़राब होंगी और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में आप इनको सेव कर सकते हैं। कोई एक बड़ा बॉक्स ले लीजिए, उसमें जितनी भी आपकी कॉर्ड्स हैं इसी तरह से रोल्स में डाल डाल के आप उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। जब भी हम टेप यूज़ करते हैं तो इसके एंड्स को हम लोग ढूंढते ही रहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक बहुत अच्छा हैक बताया था। आज मैं आपको एक और हैक बता रही हूँ कि हमारी जो ये दवाइयों की स्ट्रिप्स होती हैं ये बहुत यूज़फुल हैं इस काम के लिए। आप क्या कीजिए, स्ट्रिप में से इस तरह से एक छोटा सा पीस कट कर लीजिए और जो आपका टेप का एंड है उस पर आप इस पीस को लगा दीजिए। अब जब भी आपको टेप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये है ना एक बिल्कुल यूज़फुल सा है। अब आने वाली है गर्मियाँ और गर्मियों में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है मक्खियों का। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं घरों में। उसके लिए एक ऐसी टिप बता रही हूँ कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी आपके घर में। आपको क्या करना है, आप ले लीजिए एक लेमन, इसको इस तरह से बीच में से आप हाफ कर लीजिए। इसके बाद आप इसमें लगा लीजिए 3 से 4 लौंगें। जी, ये लगाने के बाद आप इसको उस जगह पर रख दीजिए जहाँ से मक्खियाँ आती हैं, अपने विंडो के पास। और जो ऐसी जगह हैं जो आपको पता हो कि यहाँ से मक्खियाँ आती हैं, वहाँ पर आप इसको रख देंगे। आप देखेंगे बिल्कुल मक्खियाँ आपके घर में नहीं आएंगी। लेमन और क्लोव्स की स्मेल मक्खियों को बिल्कुल नहीं पसंद होती। तो इस हैक को इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हवन दस्ते में जब भी हम कोई चीज़ कूटते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आप कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा लेके आप उसको 3 से 4 दफ़ा फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर आप हवन दस्ता रख के कोई भी चीज़ कूटेंगे तो उससे इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी। इसको आप खुद करके देखिएगा, प्रैक्टिकली इसको कीजिएगा। आप देखेंगे वाकई में इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हवन दस्ते की आवाज़ में। वैसे ही अगर आप रख के कूटें तो हवन दस्ता बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। कपड़ा रख के कूटने से हवन दस्ते की आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट हैक है वो है मोबाइल की चार्जिंग को लेके। देखें, किसी ऐसी जगह हमें मोबाइल चार्ज करने लगाना हो जहाँ पर कोई स्टैंड ना हो, कोई रैक ना हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए ये मास्क जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें डिस्पोजेबल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें जो कपड़े वाले मास्क होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो ईजिली वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर चार्जर में मास्क को हैंग किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप मास्क को हैंग कर देंगे चार्जर में और उसके बाद आप चार्जर को लगा देंगे और जो आपका मोबाइल है वो इस तरह से आप मास्क के अंदर रख देंगे। बिल्कुल नहीं गिरेगा आपका मोबाइल और बिना किसी रैक के, बिना किसी स्टैंड के भी आप इजीली अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो है ना ये भी बहुत काम में आने वाला हैक। अब जो नेक्स्ट हैक है वो है मसालों को लेके। देखें, कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने पास ज़्यादा सारे मसाले स्टोर कर लें, लेकिन मसला ये होता है कि फिर मसाले ख़राब होने लगते हैं या जो बारिशों का मौसम होता है उसमें मसालों में मॉइस्चर आ जाता है। बहुत आसान सा तरीका है, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून से भी कम, जितना आपके मसाले हों उसके हिसाब से आप बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून नमक लेके मसालों में डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उससे ना आपके मसाले ख़राब होंगे और ना ही आपके मसालों में मॉइस्चर आएगा। बहुत अमेजिंग टिप है। अगर आपको मसाले लंबे टाइम के लिए सेव करने हों तो बिल्कुल इस टिप को आप लाजमी फॉलो करें, आपके मसाले बहुत लंबे टाइम तक सेफ रहेंगे। अदरक को जब भी आप नाइफ से पील करें तो कुछ अदरक ज़ाया होती है, तो उसके लिए एक बड़ी आसान सी टिप है। आपको जब भी अदरक को छीलना हो तो आप उसके लिए एक स्पून यूज़ करें। अगर आप चमचे की मदद से अदरक को छीलेंगे तो अदरक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। सिर्फ जो ये देखें आप, इसका सिर्फ ये जो छिलका है यही रिमूव होगा। तो बहुत बेस्ट है कि अदरक को जब भी आप छीलें बजाय नाइफ के आप स्पून से अदरक को पील करें। कभी अगर ऐसा हो कि आप कोई सालन बना रहे हैं या कोई सब्ज़ी बना रहे हैं और आपसे नमक ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए बहुत एक आसान सी टिप है। आप क्या कीजिए कि आप इस तरह से थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेंगे
और इस तरह से कुछ गोलियां बना के आटे की आप अपने सालन या सब्जी जो भी आप बना रहे हो उसमें ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी देर उसमें रहने दीजिएगा। उसके बाद आप इन गोलियों को रिमूव कर दीजिएगा। काफ़ी हद तक नमक आपके जो भी आप पका रहे होंगे उसमें से कम हो जाएगा। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो बर्तनों को कभी भी गीला आप अपनी कैबिनेट्स में या ड्रॉर्स में ना रखें। उससे आपकी कैबिनेट्स और आपकी जो ड्रॉर्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास कोई बास्केट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे किचन छोटे होते हैं, हम इतना सामान एक्स्ट्रा नहीं रख पाते, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप कोई भी साफ टॉवल ले लीजिए और टॉवल पे आप अपने सारे गीले बर्तन रखते जाइए। मैं भी इसी तरह से टॉवल बिछा लेती हूँ और टॉवल पर मैं अपने सारे गीले बर्तन रखती जाती हूँ। जब थोड़ी देर के बाद आपके बर्तनों में से सारे पानी निकल जाए तो फिर आप उसके बाद अपनी कैबिनेट्स में और अपने ड्रॉर्स में उन बर्तनों को रख दीजिए और फिर टॉवल को आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसी टाइम पे ही आप अपना जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर लीजिए। पहले आप इस तरह से छोटा वाइपर लाजमी अपने किचन में रखें। इससे आप जितना भी पानी आपके काउंटर टॉप पे है उसको साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आप अच्छी तरह से टॉवल से इसको सुखा लीजिए और साथ ही आप अपने सिंक एरिया को भी अच्छी तरह से वॉश करके और टॉवल से अपने सिंक एरिया को भी साफ कर लीजिए। आपका किचन हर वक्त साफ रहेगा। हमेशा इसी तरह से अपने किचन काउंटर को बिल्कुल साफ रखिए। और एक चीज़ के जिनके किचन छोटे होते हैं, मेरा भी किचन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा किचन है, तो जो छोटे किचन होते हैं उनको कभी भी अपने काउंटर पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। उससे एक लुक भी बहुत ज़्यादा मैसी आता है और किचन में काम करते हुए भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जिनके बड़े किचन होते हैं वो तो अपने काउंटर टॉप पे बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन छोटे किचन के लिए बहुत बेहतर है कि वो अपने काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा सामान ना रखें। बस जितनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वही चीज़ें आप टॉप पर रखें और बाकी चीज़ें आप अपनी ड्रॉर्स में और अपनी कैबिनेट्स में रखें। इस तरह से आपका काउंटर भी साफ रहेगा और काम करने में भी किचन में आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। इस तरह से बहुत सारे ग्लासेस होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इनके जो बॉक्सेस होते हैं वो टूट जाते हैं। अब इनको हम अगर इसी तरह से खुला छोड़ देंगे तो इन पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत आसान से टिप है। आप क्या कीजिए, कोई भी पुराने सॉक्स जो साफ़ सुथरे हों आप उनमें इन ग्लासेस को रख सकते हैं। बड़ी इजीली आपके ग्लासेस सेफ रहेंगे। फिर कोई बॉक्स ले लीजिए और उस बॉक्स में आप इन ग्लासेस को सेव करके रख दीजिए। आपके ग्लासेस सेफ भी रहेंगे, उन पे स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो है ना ये बहुत आसान सी एक टिप। बेड की साइड पे लगाने के लिए एक बहुत ही झटपट वाला ऑर्गेनाइजर बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए। देखिए ये इस तरह से हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी होते हैं। आपको करना क्या है, इस तरह से पहले आप इसको फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद आप इस तरह से एक बड़ा फोल्ड करेंगे। उसके बाद आपको इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। आप इसको उल्टा करके और सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। देखें ये हमारा तैयार हो गया है एक बिल्कुल झटपट वाला ऑर्गेनाइजर। इस तरह से अपनी बेड की साइड में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब ये हमारे बहुत काम में आता है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कोई रिमोट होता है, कोई मोबाइल होता है, इस तरह की चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। होप कि ये भी आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। चूड़ियों को इस्तेमाल करके एक ही हैंगर में आप किस तरीके से बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं, बड़ी ही आसान सी टिप है। एक हैंगर में आप पहले एक सूट अपना हैंग कर लीजिए। उसके बाद आप जो स्टील की चूड़ियाँ होती हैं वो ले लीजिएगा। कांच की चूड़ियाँ मत यूज़ कीजिएगा, स्टील की चूड़ियों का ही यूज़ कीजिएगा। मेरे पास अभी स्टील की चूड़ियाँ नहीं हैं तो मैं आपको कड़ों का यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना एक कड़ा इसमें डाल दिया है। उसमें आप अगला जो अपना हैंगर है वो हैंग कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें एक कड़ा डाल दीजिए, उसमें अगला हैंगर हैंग कर दीजिए। इस तरह से आप जितने चाहें कपड़े अच्छे खासे आप यानी 4 से 5 चूड़ियाँ तो कम से कम यूज़ कर ही सकते हैं एक हैंगर में, और उनको हैंग करके आप अपनी कबर्ड्स में सेव कर सकते हैं। कबर्ड में स्पेस भी आपकी काफ़ी सारी सेव हो जाएगी। और कभी ऐसा होता है कि कपड़े सुखाने के लिए जो जगह कम पड़ रही होती है तो उसमें भी हम इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। या बारिशों के सीज़न में जब कपड़े हमें घर के अंदर सुखाने पड़ते हैं तो उसमें भी आप इस हैक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल हैक है। इसको जब भी ज़रूरत पड़े आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब इतने सारे हैक्स हमने अपने घर के लिए कर लिए, तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी अपनी बहनों के लिए स्किन से रिलेटेड बहुत अमेजिंग टिप है और बहुत सिंपल सी टिप है।
घर में फेस वॉश रेडी करने का बड़ा आसान सा तरीका। आपको करना क्या है, आप ले लेंगे थोड़ा सा बेसन, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए हो आप बेसन ले लीजिए। उसमें आप ऐड कर देंगे थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। देखें, कस्तूरी हल्दी का ही यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए। किचन वाली हल्दी का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि उसका स्टेन हमारी स्किन पर रह जाता है। और कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दानों के निशान हो, झाइयाँ हो, हर तरह के निशानों को साफ़ करने के लिए कस्तूरी हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें ऐड कर दीजिएगा आप थोड़ा सा संदल का पाउडर। आपका कलर भी फेयर होगा, आपकी स्किन भी हेल्दी होगी और जो भी आपकी स्किन पर मार्क्स होंगे ना वो भी सारे आपके रिमूव हो जाएंगे। इसको आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने पास किसी एयर टाइट जार में भर के भी रख सकते हैं और आप चाहें तो रेगुलर भी इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई इसमें इतना लंबा काम नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए, चाहे पानी यूज़ कर लें, रोज़ वाटर यूज़ कर लें। और अगर ड्राई स्किन है तो बहुत बेस्ट है कि आप दूध का इस्तेमाल करें, और अगर दूध कच्चा लेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। मिक्स कर लीजिए, अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथ पैरों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप वॉश कर लें और ड्राई होने के बाद आप कोई भी अपना जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो अप्लाई कर लीजिए। यकीन कीजिए इतनी बेस्ट टिप है और बहुत ही आसान और सिंपल सी रेमेडी है। 1 वीक आप रेगुलर इसको इस तरह से यूज़ करें, आपका कलर भी फेयर होगा, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप है। हम अपने घर का इतना सारा ख्याल रखते हैं, इतनी सारे हैक्स फॉलो करते हैं, तो साथ साथ थोड़ी सी केयर हमें अपनी भी लाजमी करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल सी एक टिप बताई है जो कि रेगुलर बहुत आसानी से मेरी बहनें यूज़ कर सकती हैं और अपनी स्किन को हेल्दी रख सकती हैं। होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो सारे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सारे हैक्स और रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।